हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सर, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है द सोलर सिस्टम। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पूरे टॉपिक को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, इसीलिए इस पूरे टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाने से ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करनी है। ठीक है। और हमारा एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा वेटेज है सर इस पूरे टॉपिक का। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम मीन्स द सन एंड इट्स फैमिली। सूरज, सूर्य और उसकी फैमिली। सर, सूर्य की फैमिली क्या होगी? तो सूर्य की फैमिली होगी प्लैनेट्स, और इसके अलावा एस्टेरॉइड्स, उसके अलावा मिट्योरॉइड्स। ये सारे चीज को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं दी सोलर सिस्टम। सर, सोलर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूर्यमंडल, सौर्यमंडल। सौर्यमंडल का मतलब ही यही होता है सर कि सूर्य, सौर्य, दैट इज आवर सूरज, आवर सन, इट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द व्हाट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम? तो आवर सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। और इस सोलर सिस्टम को अब पूरे तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सर, रोमन माइथोलॉजी में सोल वर्ड का क्या मतलब होता है? रोमन माइथोलॉजी में, मतलब मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो वर्ड है ना सोलर, सोलर, इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो वर्ड है सोल, सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में होता है सन गॉड। याद रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट है। और सोलर वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द सन। ओके, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दी सन, हमारे सूरज से कोई भी चीज रिलेटेड हो उसको हम लोग सोलर बोलते हैं। ठीक है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम का क्या मतलब हुआ? द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सर द फैमिली ऑफ द सन। ठीक है। अब इस फैमिली में कौन कौन होंगे? तो भाई साहब, हमारे जो हेड हैं सोलर सिस्टम के, द सन, वो तो होंगे ही। इसके अलावा 8 प्लैनेट्स होंगे। ठीक है। कौन कौन से प्लैनेट्स है वो मैं भी समझाऊंगा आपको। सर, सैटेलाइट्स होंगे, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है। अब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होंगे जैसे एस्टेरॉयड, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, मीटियोराइट, ये सारे चीज हम लोग समझेंगे, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम लोग इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। एंड सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। सन जो है, सूरज जो है, इस फैमिली का हेड है। ठीक है। नेक्स्ट, सर, हमने पिछले क्लास में गैलेक्सीज वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो और हमें ये चीज़ पता है कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। और हमें ये चीज़ पता है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मिल्की वे से सबसे करीब गैलेक्सी, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि मिल्की वे से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट, सर, हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में ये जो पोल स्टार है, क्या सोलर सिस्टम का पार्ट है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पोल स्टार इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम और नॉट? तो आंसर होना चाहिए नो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। द पोल स्टार इज नॉर्थ इन द स्काई विच इज अबाउट 434 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सर, जो पोल स्टार है ना, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव स्टार, ये जो पोल स्टार है ये पृथ्वी से 434 लाइट ईयर्स अवे अवे है, यहाँ से इतना दूरी में है, और इसीलिए हम लोग इसको सोलर सिस्टम में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, इस सोलर सिस्टम की एक खासियत है। क्या खासियत है मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा। ये जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन जो है वो एकदम सेंटर पे है। सन जो है एकदम सेंटर पे है। और सभी प्लैनेट्स, सर टोटल प्लैनेट्स कितने हैं याद रखिएगा, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। सर, उनका नाम क्या क्या है तो अभी मैं बताऊंगा कि क्या नाम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी मैं क्या समझा रहा हूं कि सोलर सिस्टम जिसका हेड है सन, और ये जो सन है ये सेंटर पे होता है, और इस सन के चारों ओर
जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इस रेवोल्यूशन में जिस पाथ को वो चूज करते हैं, जिस पाथ को वो चूज करते हैं, उस पाथ को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। दैट मीन्स व्हाट, हमारा अर्थ है, ये हमारा प्यारा सा अर्थ, ये हमारा प्यारा सा अर्थ सन के चारों ओर घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। तो सर एक फिक्स्ड पाथ बना हुआ है उसके रेवोल्यूशन के लिए, और उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया कि उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं, तो भैया ऑर्बिट बोलते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का शेप क्या होता है, याद रखिएगा ऑर्बिट का जो शेप होता है वो इलेप्टिकल होता है, ठीक है, इलेप्टिकल शेप होता है। सो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ व्हिच इज नोन एज ऑर्बिट, एंड ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट होता है ये इलेप्टिकल इन शेप होता है, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पे है, और इन पोजीशंस को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बीच में कौन होगा, सेंटर पे। मैं सोलर सिस्टम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग को और भी इससे क्लियर समझ में आएगा। सो दिस इज आवर सन, ठीक है, दिस इज आवर सन। सर सन के सबसे करीब देखो, ये एक एक ऑर्बिट हो गया सबसे करीब वाला ऑर्बिट, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने ऑर्बिट को सर्कुलर नहीं बनाया है, इलेप्टिकल बनाया है, ठीक है, मैंने इसको इलेप्टिकल शेप में बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्लैनेट देखने को मिलेगा आपको वो होगा ये प्लैनेट, और इस प्लैनेट का नाम है मरकरी। क्या नाम है मेरे भाई, मरकरी। दैट मीन्स सन से सबसे करीब जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी, ठीक है। इसको और भी हम लोग ध्यान से देखेंगे आने वाले क्लासेस में, घबराने वाली बात नहीं है कि बस इतना ही मरकरी के बारे में इतना ही पढ़ें, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर में जो प्लैनेट आता है, नेक्स्ट नंबर पे जो प्लैनेट आता है उस प्लैनेट का नाम है वीनस, ठीक है। इसके बाद जो प्लैनेट आता है इस प्लैनेट का नाम है अर्थ, इस प्लैनेट का नाम है अर्थ, पृथ्वी, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अर्थ जो है वो थर्ड पोजीशन में आता है इन दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, ठीक है। सबसे करीब है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, और चौथा अगर आप देखोगे, चौथा अगर आप देखोगे तो दिस इज द फोर्थ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द सेवेंथ, दिस इज द एट्थ, ठीक है। चलो अब हम लोग निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। तो पहला हो गया मरकरी, दूसरा हो गया वेनस, तीसरा हो गया अर्थ, चौथा जो होता है दैट इज मार्स, मार्स। फिफ्थ, फिफ्थ वन इज जुपिटर, जुपिटर, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज सैटर्न, द सिक्स्थ वन इज सैटर्न, द सेवेंथ वन इज यूरेनस, यूरेनस, एंड द एट्थ वन इज नेपच्यून, द एट्थ वन इज नेपच्यून, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस है जो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सर पहला नंबर पे क्या आ रहा है, पहला नंबर पे क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो है मरकरी, फर्स्ट नंबर पे। दूसरा नंबर पे है वीनस, तीसरा नंबर पे है अर्थ दैट इज पृथ्वी, चौथा नंबर पे है मार्स, फिफ्थ नंबर पे है जुपिटर, सिक्स नंबर पे है सैटर्न, सेवेंथ नंबर पे है यूरेनस, और एट्थ नंबर पे है नेपच्यून। अब आप मुझे बोलोगे कि सर कैसे याद होगा ये, तो सिंपल सा चीज़ है, आप दो बार ड्रॉ करो खुद से, तीसरे बारी आपको याद हो जाएगा। और फिर भी ना याद हो रहा हो, फिर भी अगर याद नहीं हो रहा हो तो एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। सर क्या है वो ट्रिक, उस ट्रिक का नाम है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रिक जो है याद रख सकते हैं आप लोग, दैट इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस पूरे सेंटेंस को याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सर एम, एम से हो जाएगा मरकरी, सर वी से हो जाएगा विनस, ई से हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस, और एन से हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। तो आई होप
आप इस ट्रिक को भी समझ चुके होंगे, बट मेरा पर्सनल सजेशन है आप अपने घर पे रफ पेज पे 2 से 3 बार ड्रॉ करने की कोशिश करो खुद से, चौथा बार आपको याद होगा, फोर्थ टाइम आपको याद होगा। ठीक है, तो दिस इज द सोलर सिस्टम। चलो, दैट मीन्स व्हाट सर, दैट मीन्स व्हाट कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और सन जो है वो अपने जगह पे बना हुआ है, वो अपने जगह पे फिक्स्ड खड़ा है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं सर? 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। सर इस पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं हीलियोसेंट्रिज्म। हीलियोसेंट्रिज्म, ठीक है, हीलियोसेंट्रिज्म, this is this is called heliocentrism. The motion that earth revolves around the sun is defined as heliocentrism. और हीलियोसेंट्रिज्म किसने प्रपोज किया था सर? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे एक चचा थे जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, इन्होंने ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम को प्रपोज किया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है सर, हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? हीलियोसेंट्रिक मॉडल अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा चीज है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब होता है कि सन जो है वो सेंटर पे है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यही है हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। और इसको किसने प्रिपेयर किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। और निकोलस कॉपरनिकस को हम लोग द फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं सर, याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस स्लाइड। ओके, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सन के बारे में कुछ फैक्ट्स। सन के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, सन को समझने की कोशिश करेंगे कि सन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या सिखाओगे मुझे आप, है कि नहीं? नेक्स्ट, इट इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। सर एग्जाम में पूछा गया है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो चाचा कौन सा है? सन है। कौन सा भैया? सन है। ठीक है, और ये सन ही है जिसने सारे प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है, बाइंड करके रखा है बाय इट्स पुलिंग फोर्स और इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या जरूरत है मरकरी को सन के चारों ओर घूमने का? सर क्या जरूरत है वेनस को सन के चारों ओर घूमने का? वेनस का मन किया एक दिन इधर भी तो जा सकता है, सर अर्थ का मन किया इधर भी तो जा सकता है, लेकिन सर इन लोगों के मन का बात नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो सन है, ये सारे प्लैनेट्स को पुल करके रखा है इन अ फिक्स्ड पाथ। पुल करके रखा है इन अ फिक्स्ड पाथ, और इस पुलिंग फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, या फिर यह भी पूछा जाता है अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम और फॉर द अर्थ। ठीक है, बट that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is very much far from us. सर भले वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा दूर है। तो भैया एग्जाम में पूछेगा कितना दूर है? तो सर 150 मिलियन किलोमीटर। हमारे पृथ्वी से जो सूरज का दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पक्का है कि पूछेगा, गारंटी देते हैं पूछेगा। सर क्या गारंटी है, कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान से देखेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा सन के लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच अर्थ कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा, सनलाइट को सन से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं बता रहा हूं पूछेगा, सर क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? सन और अर्थ के बीच का जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो कितना है? सो वो है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, 10 टू द पावर है वो, ठीक है, 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछेगा? नेक्स्ट आपसे पूछेगा द सन इज इंक्लाइंड
टू एन एंगल ऑफ व्हाट डिग्री विद द अर्थ सरफेस। सर जो सन है वो अर्थ के सरफेस से कितना मिनट या फिर कितना डिग्री इंक्लाइंड है, कितना एंगल इंक्लाइंड है, तो इट इज 32 मिनट। 32 मिनट वो इंक्लाइंड है, 32 मिनट इंक्लाइंड है टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, फिर से बता रहा हूं पूछेगा। सर क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ दैट इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा कितना, अर्थ के द्वारा कितना अप्रोक्सीमेट जो स्ट्रेंथ है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो जो है वो है, जो अमाउंट है वो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मेगावाट। 10 टू द पावर 11 है, ठीक है, 10 टू द पावर 11 मेगावाट। इतना एनर्जी को हम लोग ब्लॉक करते हैं बाय द सन। ठीक है, नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द सन। सर सन में लेयर्स हैं, तो सबसे पहला चीज, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द सन। कुछ कुछ लेयर्स हैं, डीप में एकदम नहीं पढ़ना है, बट हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द सन। पहला है फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन रीजन, कोरोना। ये जो चीजें मैंने अभी बोली, दीज आर द लेयर्स ऑफ द सन। ठीक है, ये सन के लेयर्स हैं। और एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। तो सर कोरोना वायरस, वायरस नहीं, कोरोना। ठीक है सर, व्हाट इज कोरोना, गो कोरोना गो। सो व्हाट इज कोरोना, सी हियर, ओके, आई एक्सप्लेन यू। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे पेन का ऑप्शन नहीं आता क्या, चलो कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से आप लोग देखो तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है आपको, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाला, सबसे बाहरी वाला जो लेयर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना। ये जो है ये क्या है सर, कोरोना है। ठीक है, अगर आपको कोरोना वायरस याद हो तो कोरोना वायरस कैसा था, ऐसा था। ठीक है, ऐसा था कोरोना वायरस। सर ये था कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस का जो शेप है, ये सन का जो लेयर है कोरोना, उसी से प्रभावित होके लिया गया था। ठीक है, उसी से, उसी को रिजेंबल कर रहा था, इसीलिए इसका नाम जो है कोरोना वायरस रखा गया। और एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो, ये जो बाहरी वाला है ये है कोरोना, ये बाहरी लेयर जो है ये कोरोना है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजिशन लेयर है, ट्रांजिशन लेयर भी आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज आवर ट्रांजिशन लेयर। फिर क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। ठीक है, दीज आर द लेयर्स ऑफ द, दीज आर द लेयर्स ऑफ द सन। ये सन के लेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं सर कोरोना वायरस के बारे में, आई मीन कोरोना के बारे में और ज्यादा। सर कौन सा कोरोना, सन का कोरोना। ठीक है, it experiences a very high temperature about 1 million degree Celsius। सर टेम्परेचर सोचो, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 10 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट स्टार्ट्स एट अबाउट 2100 किलोमीटर अबव द फोटोस्फेयर। ये फोटोस्फेयर के 2100 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, कोरोना इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कोरोना जो है वो अर्थ से दिखाई नहीं देता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स को छोड़ के, सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। सर सूर्य ग्रहण को कोरोना दिखाई देता है, लेकिन उसके अलावा अर्थ से कोरोना कभी नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना फर्स्ट, ये पहला वाला जो अभी बोलने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख के ले लो। What is the glowing surface of the sun is called? The glowing surface of the sun is called as photosphere। जो सन का ग्लोइंग सरफेस है उसको हम लोग फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये चीजें आप ध्यान से देखो सर, दिस इज आवर सोलर फ्लेयर्स। जो आउट बस्टिंग होता है सर, जो बस्ट आउट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, फ्रॉम दी सन्स फोटोस्फेयर, सन के फोटोस्फेयर से एनर्जी का जो बस्ट आउट होता है सर, उसको हम लोग सोलर फ्लेयर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दोनों चीज को याद रखिएगा।
नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर सन का जो एनर्जी आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वो जनरेट किस तरीके से हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के तरीके से हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के तरीके से हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है सर, फ्यूजन का मतलब होता है दो एलिमेंट्स का मिलना, फ्यूज करना और एक तीसरे एलिमेंट को बनाना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। बेसिकली सन में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलता है और मिलने के बाद हीलियम बनाता है, और इस फ्यूजन के प्रोसेस में एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट का रिलीज होता है, एक्सट्रीम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो पूरा जो सन है उस पूरे सन में जो एनर्जी आ रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सन, या फिर व्हाट इज द मोस्ट abundant constituent or the element of the sun, सर हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन। द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सन इज हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा सन में क्या पाया जाता है सर, हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना ज्यादा सर, 70%। उसके बाद हीलियम 28%, उसके बाद 2% अदर्स। ठीक है, 2% अदर्स। नेक्स्ट सर, व्हाट इज सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सोलर इक्लिप्स याद रखिएगा। सोलर इक्लिप्स दैट मींस सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। सर सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद, सन मून एंड अर्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब हमें सोलर इक्लिप्स दैट इज सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन लुक इट हियर। ठीक है, दिस इज आवर सन, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ध्यान से देखिएगा। सर ये जो मून है, ये अर्थ और सन के बीच में आ गया। ठीक है, और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा सर, ये साइड है जहां पर अभी डे हो रहा है, यहाँ पे जो डे हो रहा है, ये जो साइड है जहां पे अभी डे हो रहा है, इस साइड में मून बीच में आ जा रहा है सर, लोगों के बीच में आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो इंसान खड़ा रहेगा उसको क्या सन देखने को मिलेगा, नहीं सर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बीच में मून आ जाएगा, इसीलिए हमें दिखेगा, इसीलिए हमें ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है उसमें ग्रहण लग चुका है, सूर्य जो है उसमें ग्रहण लग चुका है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये चीज पूछा जाएगा कि सोलर इक्लिप्स कब आता है, तो सोलर इक्लिप्स तब आता है जब सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। ठीक है, सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, तब सोलर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर टू ऑल, आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है। सर व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, अर्थ का जो वायुमंडल है उसके ऊपर जितने भी चीजें पाई जाती हैं उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेलेस्टियल बॉडीज। एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स, ऑल दिस थिंग्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, ऑल दिस थिंग्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्लैनेट, planet is a celestial body which do not have their own heat and light। ऐसे celestial bodies जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं है, वैसे celestial bodies को हम लोग planet बोलते हैं। वैसे celestial bodies को क्या कहते हैं सर, planet बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये जो planet वर्ड है इसका ग्रीक में मतलब होता है वंडरर। क्या होता है सर, वंडरर। वंडरर का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि घूमते रहे, ऐसा चीज जो कि घूमते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सर बचपन से पता है हमें। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और उनका अरेंजमेंट कैसा है, कुछ ऐसा है। सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ट्रिक, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, एम से हो जाएगा मरकरी, वी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस और एन से हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है,
चलो, एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलो सर मरकरी कितने नंबर पाता है? अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, चलो, मरकरी पहला नंबर, वीनस दूसरा नंबर, अर्थ तीसरा नंबर, मार्स चौथा नंबर। ठीक है, उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिल रहा है। सर एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब क्या है? एस्टेरॉयड मतलब समझ लो पत्थर, बाद में मैं समझाऊंगा व्हाट इज एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड मतलब समझ लो बड़े बड़े पत्थर जो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, और उनका एक बेल्ट लाई करता है सर मार्स और जुपिटर के बीच में। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये आपको कौन कौन से प्लेनेट के बीच में मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है। ये तो पहला एक फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सर एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड वाले प्लैनेट्स को एक अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, और उस साइड वाले प्लैनेट्स को एक अलग कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है सर, एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड वाले जो प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं सर? इनर प्लैनेट्स, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट सर? इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन सा आ जाएंगे? स्टार्टिंग के चार, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चार जो होंगे ये इनर प्लैनेट कहलाएंगे या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब 4 के बाद 4 के बाद, ठीक है 4 के बाद, दैट मीन्स 5th 6th 7th 8th जो है, पहला है जुपिटर, ठीक है, 6th है सैटर्न, 7th है यूरेनस और 8th है नेपच्यून। सर ये जो चारों हैं, ये जो चार आपको प्लैनेट्स देखने को मिल रहे हैं, इन चारों प्लैनेट्स को हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट। आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट। ठीक है, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सर इनर प्लैनेट्स में क्या क्या आएगा? पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। 5th नंबर पे जुपिटर जो कि आउटर में आएगा सर, जोवियन प्लैनेट्स आउटर में आएगा। जोवियन में सबसे पहले जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस और 8th नेपच्यून। मतलब 8 जो था प्लैनेट उसको हम लोग बीच से तोड़ दिए। फर्स्ट 4 को हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, एंड द सेकंड 4th को हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर आज से कुछ साल पहले हम लोग 8 प्लैनेट नहीं 9 प्लैनेट बोलते थे। एक था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो सर डॉग का नाम नहीं है, एक प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो। ठीक है सर, इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया और बोला गया कि ये प्लैनेट है, ये नहीं है, ये प्लैनेट नहीं है। सर किसने हटाया? IAU ने हटाया। IAU सर, IAU का फॉर्मेशन कब हुआ था आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है IAU का फॉर्मेशन। सर IAU का फुल फॉर्म सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इन्होंने ही यही पूरा जितने भी कॉन्स्टलेशन वगैरह हैं सभी का नेमिंग करता है। आप लोग मुझे बताएंगे फर्स्ट चीज जो आपको कमेंट में बताना है, IAU का फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये फर्स्ट चीज आपको बताना है। और अभी तक IOU ने कितने कॉन्स्टलेशन को मान्यता दिया है, टोटल कितने कॉन्स्टलेशन को पता लगाया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब आते हैं प्लूटो में। प्लूटो जो है 2006 से पहले हम लोग इसको एक प्लेनेट मानते थे। ठीक है, 9th प्लेनेट मानते थे, लेकिन IAU ने ये डिस्कवरी किया, ये खोज किया कि प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। सर ड्वार्फ मतलब बौना होता है, एक बौना प्लेनेट है, और इसीलिए हम लोग इसको सोलर सिस्टम से निकाल देते हैं और कहते हैं कि ड्वार्फ प्लेनेट इज नॉट अ प्लेनेट एनीमोर। दैट इज वाई प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लेनेट। प्लूटो जो है इसको प्लेनेट कंसिडर नहीं किया जाता सर, क्योंकि वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, और इसको 2006 में हटा दिया जाता है। प्लेनेट के दर्जा जो था, इसको हम लोग दिए थे प्लेनेट का दर्जा, उसको हम लोग छीन लेते हैं। क्लियर? चलो